फरमा दीजिए। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो सच लेकर आया और वो जिसने इस सच की तस्दीक फरमाई, ये दोनों डर वाले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। हज़रत अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दिगर मुफस्सिरीन की एक जमात से मरवी है कि सच लेकर तशरीफ़ लाने वाले नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है, और जो सच है वो दीन इस्लाम है, और इसकी सबसे पहले जिसने तस्दीक फरमाई वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। आपके कबूल इस्लाम के हवाले से एक और रवायत आती है, नुज़हतुल मजालिस के अंदर ये वाक़या मौजूद है। आप तजारत के सिलसिले में तशरीफ़ ले जाते हैं मुल्क शाम, और वहाँ रात जब आप सोते हैं आप ख्वाब देखते हैं कि सूरज और चाँद आपकी गोद में आ जाते हैं, और आप बड़ी मोहब्बत से उनको सीने के साथ लगाते हैं और फिर अपनी चादर के अंदर उसको छुपा लेते हैं। जब सुबह होती है आप एक ईसाई राहब के पास, जो ख्वाबों की ताबीर बताने वाले होते हैं, उनके पास तशरीफ़ ले जाते हैं, उनसे ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। तो वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं? फरमाया मक्का से। आपका नाम क्या है? अबू बकर। किस कबीला से? बनु हाशिम से। काम क्या करते हैं? तजारत करता हूँ। तो उस राहब ने सारा कुछ पूछने के बाद, आपका मुद्दा सुनने के बाद और अपना पूछने के बाद, उस राहब ने कहा कि हमने अपनी आसमानी कुतुब के अंदर ये पढ़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना नबी, आखिरी नबी, जो अव्वलीन का भी नबी होगा और आखिरीन का भी नबी होगा, और जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी कायनात बनाई है, वो मबऊस करेगा। और तुमने जो ख्वाब बयान किया है उसकी ताबीर ये है कि वो नबी बरहक तशरीफ़ ला चुके हैं, और तुम उसका कलमा पढ़ोगे और उसकी हयात मुबारक के अंदर उसके वजीर रहोगे, और उनके वसाल के बाद आप खलीफा बनोगे। ये तो है आपके ख्वाब की ताबीर। अब मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं भी जब मुझे पता चला, जब अपनी कुतुब मैंने पढ़ा कि वो नबी बरहक तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं भी उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ। मगर यहाँ मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ। ईसाइयों के डर की वजह से मैंने अपना इजहार, मुसलमान होने का इजहार नहीं किया है। तो जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो इसी तरह का माहौल जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ सामने मौजूद है। लोग आपके पास आते हैं, आप उनको समझा बुझा कर वापस भेज देते हैं। नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते ही फरमाते हैं, अबू बकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नबी बना दिया, आप मेरा कलमा पढ़ कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आप अर्ज़ करते हैं, या रसूल सल्लम, इस दावा नबुव्वत के ऊपर दलील क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ख्वाब जो तुमने मुल्क शाम में देखा था, जिसकी ताबीर तुम सुन कर आए हो, तो फिर आपने अपना दस्ते अक़दस आगे बढ़ाया और फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूल सल्लम, मुझे कलमा पढ़ा कर दायरा इस्लाम में दाखिल फरमा दीजिए। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी शख्सियत है कि आपकी 4 पुश्तों को सहाबियत का शर्फ हासिल है। आपके वालिद सहाबी रसूल, आप खुद सहाबी रसूल, आपका बेटा सहाबी रसूल, आपका पोता सहाबी रसूल, और आपके इस्लाम में दाखिल होने के बाद अशरा मुबशरा के जो सहाबा हैं, उनमें से अक्सर सहाबा आपकी वजह से दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। आप सबब बने, एक ज़रिया और वसीला बने, जिनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला, ये शख्सियात आपकी वजह से, आपके गाइड करने और कायल करने की वजह से ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अमीरुल मुमिनीन खलीफा बिला फ़ासिल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दरजात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमाए, और हम सब को उनके किरदार पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टूट टूट कर मोहब्बत करते थे, हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें से हिस्सा अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुनते हैं।